बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, संभल के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी को लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर लोगों के चावल जुड़े जुड़े से क्यों होते हैं, हलवा क्यों बन जाते हैं, चावल बॉयल कैसे किए जाते हैं, कौन सी तकनीक है जो आपको पता होनी चाहिए और कौन सी गलतियाँ हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं। तो इंशाल्लाह सभी बातों के बारे में डिस्कशन होगी इस वीडियो में। तो आप वीडियो के साथ इसी तरह बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार से चावलों को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में खुला पानी ले लिया और उसमें 2 बादियान के फूल डाल देंगे और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पे मैंने ले लिया है, ये 1 किलो गुड़ है मेरे पास, जिसको छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। ये इसको कढ़ाई में रखेंगे और 1 कप इसमें पानी डालकर इसको पिघलने के लिए छोड़ देंगे। तो अगर आप गुड़ को मीठा थोड़ा-सा कम पसंद करते हैं तो इसमें से 1 पाव 250 ग्राम गुड़ आप कम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका था, तो अब इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। आज मैं 1 किलो चावल की आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। गुड़ वाले चावल की 1 किलो चावल की मैं बना रही हूँ। बासमती चावल मैंने यूज़ किए हैं। इसके साथ हम बनाएंगे और देखेंगे फिर भी कितने हमारे खिले-खिले चावल इसमें बनेंगे और कितने सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पे आपने इसको 95% पकाना है और फुल फ्लेम पे आपने इसको पहले बॉयल कर लेना है और इसकी जो इतना ही पकाना है कि इसमें सिर्फ 1 कनी रह जाए। ये आपको मैं चेक करवा रही हूँ और बहुत ही सॉफ्टली इसमें आपने चम्मच को चलाना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूट ना जाए। यहाँ पे देखें चाशनी भी रेडी हो चुकी है। ऐसे मैंने पहले क्यों किया, पहले इसको मैंने पानी डालकर इसको पिघला लिया गुड़ को और अब मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल रही हूँ जो कि तकरीबन 1.5 कप बनता है। मलाई भी इसके साथ ही थी थोड़ी-सी, पहले इसलिए नहीं डाला कि अगर मैं पहले ही गुड़ के साथ डाल देती तो गुड़ का जो ना फटने का ख़तरा होता है, वो उसमें फुटकुड़ियाँ सी बन जाती हैं, इसलिए मैंने पहले इसको पानी में कर दिया। और अब देखें मैंने उसी कढ़ाई में ले लिया है 1 कप घी का और उसमें मैंने 4 से 5 लौंग डाल दिए और 4 से 5 छोटी इलायची डाल दिया। ठीक है, इसको थोड़ा-सा कड़कड़ाने के बाद 1 टेबलस्पून सौंफ का डालेंगे। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, इसको भी थोड़ा-सा कड़कड़ा लेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा-सा कड़कड़ाने के बाद जो हमने दूध डाल के उसको दोबारा से पकाया था, हमने चाशनी को थोड़ा गाढ़ा कर लिया था, अब वो इसको छानते हुए हम इसमें डालेंगे। ठीक है, छानना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि जो कि मेरे पास गुड़ था वो थोड़ा-सा गंदा था, उसमें तिनके थे, उसमें ज़र्रे भी छोटे-छोटे थे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, अभी यहाँ पे आपको नज़र आएँगे तो वो आपने छान कर ही डालना है। ठीक है, दूध डालने के बाद भी मैंने इसको थोड़ा-सा पकाया था। ये देखें, तो ये कितना गंदगी सी निकल आई है, तो इसको हम अब पकने देंगे। तो तब तक पकने देंगे जब तक ये हल्का-सा थोड़ा-सा अच्छे-अच्छे इसमें से बबल आने शुरू हो जाएँ। ये देखें, कितने ज़्यादा बबल आने शुरू हो जाएँगे इस तरीके से जब सारे चाशनी में, तो हम उस पॉइंट पर जो हमने चावल बॉयल करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। सारे चावल इसी तरीके से डाल देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अच्छा, आजकल गर्मियाँ हैं तो मोबाइल पे मैं वीडियो बनाती हूँ तो वो हीट होने की वजह से बंद हो जाता है, ज़्यादा जब उस पे हीट है, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको बहुत ही सॉफ्टली इस तरीके से मैंने इसको चम्मच को उलट-पलट करते हुए ऊपर नीचे चावल करके मैंने इनको मिक्स कर दिया है और आपने देखा कि इसमें मॉइस्चर बस थोड़ा-सा था और मैंने इसको दम लगा दिया और नीचे भारी तवा रखा है और 2 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे रखा है और 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा है। और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हमारे खिले-खिले और सॉफ्ट चावल बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पप्पा नहीं बना, बिल्कुल ही जुड़े-जुड़े चावल नहीं बने। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले-खिले से हमारे चावल बने और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और ये ड्राई फ्रूट जो है वो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीच में मोबाइल जो है हीट हो गया जिसकी वजह से फिर मैंने ये चीज़ें भी डाल दी थी जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप इसी पैटर्न से इसको बनाएँ, आपके भी चावल ऐसे ही बनेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।